नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस सेशन में। इस सेशन में मैं डिस्कशन कराने वाला हूं द 23rd of September द हिंदू न्यूज के पेपर का एक एडिटोरियल। तो इस सेशन में जो भी इंपॉर्टेंट चीजें होंगी जैसे कि वर्ड्स, ग्रामर रूल्स, इन सारी चीजों का मैं डिस्कशन कराने वाला हूं। इसके लिए आप सेशन के एंड तक जरूर बने रहें। रीडिंग न्यूज़पेपर के बहुत सारे फायदे होते हैं। जैसे अगर आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन यानी पैसेज को सॉल्व कर रहे हैं, वहां पे ये जो रीडिंग स्पीड होती है वो बहुत काम आती है। उसके अलावा ग्रामर की चीजों को आप रिवाइज कर पाएंगे, वर्ड्स अच्छे कलेक्ट हो जाएंगे, अंडरस्टैंडिंग लेवल आपकी अच्छी हो जाएगी, और नॉलेज तो मिलता ही है। इन सारी चीजों को समझने के लिए आप सेशन के एंड तक जरूर बने रहिएगा। चलिए, आज के सेशन की मैं शुरुआत करने जा रहा हूं। देखते हैं यहाँ पे जो भी लाइंस दी गई है। पीपल काउंट। पीपल काउंट, काउंट मतलब होता है रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग मतलब कोई चीज को काउंट करना, उसकी बात यहाँ पे हो रही है। द सेंसस इज टू इंपॉर्टेंट। वैसे टू का मतलब होता है अनप्लीजेंट सेंस में लगाते हैं। इसका यूज करते हैं मोर देन रिक्वायर्ड में। लेकिन इसका यूज हमेशा अनप्लीजेंट के सेंस में होता है। जैसे आपने बोला, जैसे कि टू डल, ये सही बात है। टू फैट आपने बोला, ये भी सही है। जैसे बोलते हैं बहुत गर्मी है, टू हॉट, ये भी सही है। आवश्यकता से अधिक की बात करने में ये सही चीज होंगी। और जैसे आपने बोला टू ब्यूटीफुल, टू हैंडसम, तो ये चीज यूज नहीं की जाती है, ग्रामेटिकल रॉन्ग होता है। टू इम्पोर्टेंट यहाँ पे बात कही जा रही है। लेकिन इसका एक सेंस है, अगर सेंटेंस में टू के साथ टू का यूज करें तो ये यहाँ पे सही लाइन होती है। जैसे द सेंसस इज टू इम्पोर्टेंट टू बी डिलेड। सेंसस इज सो इम्पोर्टेंट, सेंसस इतना इम्पोर्टेंट है कि इसे डिले नहीं किया जा सकता फॉर पॉलिटिकल रीजंस। सेंसस मतलब टैली को भी बोल सकते हैं, या फिर जनगणना इसको बोलते हैं। जनगणना इसका मतलब होता है। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए वीडियो को पॉज करके। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। इसमें इंपॉर्टेंट का मतलब होता है वाइटल, क्रुशियल बोल सकते हैं। पॉलिटिकल यहाँ पे एडजेक्टिव है, और ये यहाँ पे नाउन है। और टू बी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। सेंसस यहाँ पे नाउन है। तो आखिर इसको कैसे पता लगाएंगे नाउन है एडजेक्टिव है? एक तो तरीका है कि अगर सेंटेंस में, नाउन पहचानने का तरीका है कि अगर सेंटेंस में वर्ब या प्रेपोजिशन लगा हो, अगर सेंटेंस में वर्ब या प्रेपोजिशन का यूज किया हुआ है, या तो वर्ब या तो प्रेपोजिशन, उससे ठीक पहले एक वर्ड हो, उससे ठीक पहले आर्टिकल आपने लगाया हुआ यहाँ पे सेंटेंस में मिले, तो इस प्रकार से समझेंगे ये वर्ड नाउन कहलाएगा। जैसे यहाँ पे देखिए, टू इज यहाँ पे वर्ब है, सेंसस से पहले एक आर्टिकल लगा तो सेंसस नाउन है। ये तरीका है पता लगाने का। इसके अलावा और भी आप चीजों को ध्यान में रख सकते हैं। जैसे मान लीजिए जिस वर्ड के लास्ट में कुछ चीजें जुड़ी हो, जैसे जिस किसी भी वर्ड्स के लास्ट में कुछ चीजें जुड़ी हो, लास्ट में जुड़ने वाली चीज को सफिक्स बोलते हैं। जैसे किसी वर्ड के लास्ट में TION लगा हो, MENT लगा हो, नेस लगा हो, TY लगा हो, C लगा हो, OR लगा हो, EER लगा हो, या ER लगा हो, ट्यूड लगा हो, एज लगा हो, इजम लगा हो, SIS लगा हो, या IS लगा हो, या किसी वर्ड के लास्ट में चीज लगी हो, तो उन वर्ड्स को आप नाउन
के रूप में जानेंगे या उन वर्ड्स को आप नाउन कहेंगे। तो इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए वीडियो को पॉज करके। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। किसी भी वर्ड के लास्ट में जुड़ने वाली चीज को सफिक्स कहते हैं। अगर सफिक्स में यानी लास्ट में किसी भी वर्ड्स के लास्ट में ओ यू एस लगा हो, आई वी ई लगा हो, एबल लगा हो, एल का प्रयोग हो, या उसके अलावा लेस लगा हो, ओ ए सी लगा हो, तो ये जो भी वर्ड्स में ये सारी चीजें लगी हो वो वर्ड्स कहलाएंगे एडजेक्टिव। जैसे रीजंस और उससे पहले पॉलिटिकल एल वाला वर्ड लगा है तो ये एडजेक्टिव होगा, ये नाउन होगा। उसके अलावा अगर सेंटेंस में आर्टिकल्स लगा हो, उसके बाद एक और वर्ड लगा हो, उसके बाद एक और वर्ड लगा हो, तो इस प्रकार से आप समझेंगे ये वर्ड नाउन होगा और ये जो बीच वाला वर्ड होगा एडजेक्टिव होगा। एक और तरीका है पहचानने का, अगर सेंटेंस में प्रेपोजिशन लगा हो या वर्ब, ये आप ध्यान में रखेंगे ये सारी चीजों का। जब भी आप सेंटेंसेस सॉल्व या जब भी आप फिलर्स सॉल्व करेंगे या क्लोज टेस्ट, वहां पे ये सारी चीजें अप्लाई हो जाती हैं। प्रेपोजिशन या वर्ब, शॉर्ट में मैंने प्रेपोजिशन लिखा, उससे पहले एक वर्ड लगा हो, उससे पहले एक और वर्ड लगा हो, उससे पहले आर्टिकल्स लगा हो, तो इस प्रकार से आप समझेंगे ये वर्ड नाउन होगा, ये वर्ड एडजेक्टिव होगा। इसको ध्यान में रखेंगे आप। कई चीजें हैं जिसको आप समझकर इंग्लिश की अंडरस्टैंडिंग को अच्छा कर सकते हैं, बढ़िया कर सकते हैं, चीजों को समझ सकते हैं। उसके अलावा अगर सेंटेंस में प्रेपोजिशन लगा हो या वर्ब लगा हो या उससे पहले एक सिंगल वर्ड लगा हो, उससे पहले एक और वर्ड लगा हो, उससे पहले एक और वर्ड लगा हो, और यहाँ पे आर्टिकल्स में से कोई भी लगा हो, ए एंड द में से कुछ भी, तो आप ऐसे पता लगाएंगे नाउन यहाँ पे एडजेक्टिव हो जाएगा और ये वाला जो पार्ट है एडवर्ब हो जाएगा। और वैसे किसी भी नाउन में अगर आप एल वाई अटैच करते हैं तो बनता है एडजेक्टिव, और किसी भी वर्ब में अगर आप एल वाई अटैच करते हैं तो वो बनता है एडवर्ब। इसके अलावा और भी सारी चीजें हैं जिसको आप न्यूज़पेपर की लाइंस को समझ के पता लगा सकते हैं, और वैसे चैप्टर जब आप रीड करते हैं तो ये सारी बातें वहां पे आपको मालूम चलती है। तो इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए वीडियो को पॉज करके। आपको मैं लिए चलता हूँ अगले स्लाइड पे। यहाँ पे सारी चीजों का यूज करके हम लोग देखेंगे। सेंसस यहाँ पे एक सब्जेक्ट है, कलेक्ट से V5 है। पॉपुलेशन डेटा, सेंसस कलेक्ट करता है पॉपुलेशन डेटा। डेटा दैट इज क्रूशियल, वो इंपॉर्टेंट है। क्रूशियल मतलब क्या होता है, किसी चीज को इंपॉर्टेंट बोलेंगे या वाइटल, उसको बोलते हैं क्रूशियल। इंपॉर्टेंट है मतलब महत्वपूर्ण है। टू प्लानिंग एंड डेवलपमेंट, प्लानिंग करने के लिए और डेवलपमेंट के लिए। एंड द एक्सरसाइज इज रेयरली डिवोइड ऑफ, डिवोइड ऑफ मतलब होता है लैकिंग ऑफ, डिवोइड ऑफ मतलब होता है लैकिंग, लैकिंग ऑफ बोल सकते हैं मतलब के बिना, विदाउट, अलावा, और पॉलिटिकल इंटेंट और कंसिक्वेंस। ये पॉलिटिकल इंटेंट को के बिना होता है, रेयरली होता है, रेयरली है मतलब पॉलिटिकल इंटेंट की वजह के बिना। इंटेंट का मतलब होता है जैसे, इंटेंट का मतलब एम होता है, एम बोलेंगे, लक्ष्य बोलेंगे, पर्पस या उद्देश्य भी बोल सकते हैं। कंसिक्वेंस मतलब रिजल्ट को बोलते हैं। इंडिया हैज कंडक्टेड, अगर सेंटेंस में सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव आए, उसके साथ V3 का आपने यूज किया,
तो वो कहलाएगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। भारत ने कंडक्ट किया है, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। द सेंसस एवरी 10 ईयर्स। सेंसस का मतलब होता है जनगणना। जनगणना को बोलते हैं सेंसस, यानी इसके लिए वर्ड आता है रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग बोलेंगे या डेटा को बोलते हैं। इंडिया हैज कंडक्टेड द सेंसस एवरी 10 ईयर्स सिंस 1881। भारत ने हमेशा सेंसस कंडक्ट किया है, हर 10 सालों में, प्रत्येक 10 साल पे। 1881 से, बट इन 2020, लेकिन हुआ क्या 2020 में, द डिसेनियल एक्सरसाइज। डिसेनियल का मतलब होता है रिकरिंग 10 ईयर्स। रिकरिंग 10 ईयर्स, जो भी 10 ईयर्स में चीज होती है उसको बोलते हैं डिसेनियल एक्सरसाइज। फॉर ये जो एक्सरसाइज है, ये जो एफर्ट है, फॉर 2021, 2021 की बात है, हैड टू बी पोस्टपोन्ड। पोस्टपोन्ड मतलब होता है कॉल ऑफ, एक फ्रेजल वर्ब आएगा जिसका मतलब टालना होता है, ड्यू टू कोविड 19 पेंडेमिक। इसको टाला गया था कोविड 19 की वजह से। हैड टू बी, अगर सेंटेंस में हैड टू आए तो उसका मतलब पड़ा। हैड टू बी मतलब टाला गया था, ये सेंस मानेंगे यहाँ पे। तो इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए वीडियो को पॉज करके। यहाँ पे इज क्रूशियल है ना, पॉपुलेशन डेटा, दैट इज क्रूशियल, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है। इज ए मार के साथ अगर कोई नाउन या एडजेक्टिव आए तो सिंपल प्रेजेंट टेंस आएगा। अगर इज ए मार के साथ अगर आपने वी फोर लगाया सेंटेंस में या सेंटेंस में लगा हो, तब वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस होगा। बहुत कंफ्यूजन होती है इसमें। इज ए मार के साथ अगर कोई एडजेक्टिव या नाउन का जिक्र हो तो वो चीज कहलाएगी, यानी वो वाली लाइन कहलाएगी सिंपल प्रेजेंट टेंस की लाइन। और इजे मार के साथ वी फोर का प्रयोग करेंगे, वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस कहलाएगा। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए वीडियो को पॉज करके। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो अब मैं आपको लिए चलता हूं अगले स्लाइड पे। रिस्ट्रिक्शंस रिलेटेड टू द पैंडेमिक। रिस्ट्रिक्शंस जो भी हैं, रिलेटेड के साथ टू लगता है। द पैंडेमिक हैव सीज्ड। सीज मतलब स्टॉप करना होगा। ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज हुआ, मतलब रोका है। एंड द स्टेट मशीनरी इज रेडी टू स्टार्ट। और स्टेट की जो मशीनरी है वो पूरी तरह से रेडी है, यानी ये भी सिंपल प्रेजेंट टेंस हुआ। टू स्टार्ट द एक्सरसाइज एनी टाइम, कभी भी स्टार्ट करने के लिए शुरू तैयार है। बट द बीजेपी गवर्नमेंट एट सेंटर कंटिन्यूज, ये B5 है, जारी है, टू विद होल्ड पोलिटिकल क्लियरेंस। विद होल्ड मतलब होता है स्टॉप करना। इसका मतलब ये होता है स्टॉप करना। ये सरकार मतलब बीजेपी पॉलिटिकल, बीजेपी गवर्नमेंट एट सेंटर, सेंटर में जो बीजेपी गवर्नमेंट है वो लगातार कह रही है कि टू विद होल्ड पॉलिटिकल क्लियरेंस, इसको रोकने के लिए। ऑन September 20, होम मिनिस्टर अमित शाह टोल्ड, ये V2 फॉर्म में है, यानी सेंटेंस में सब्जेक्ट के साथ V2 का यूज आपने किया तो ये सिंपल पास्ट टेंस का स्ट्रक्चर हुआ। तो लोकसभा दैट सेंसस विल टेक प्लेस, विल के साथ यहाँ पे V1 आया, ये सिंपल फ्यूचर टेंस का स्ट्रक्चर हुआ। अगर सेंटेंस में सब्जेक्ट प्लस शैल या विल लगा हो, उसके साथ V1 का यूज करेंगे तो ये सिंपल फ्यूचर टेंस का स्ट्रक्चर हुआ। दैट सेंसस विल टेक प्लेस आफ्टर द 2014 जनरल इलेक्शन। द सेंसस विल टेक प्लेस, उन्होंने कहा लोकसभा में कि सेंसस जो होगा वो 2024 इलेक्शन के बाद होगा। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए वीडियो को पॉज करके। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। दैट स्टिल मतलब अभी भी, अवॉइड्स इसका मतलब शन होता है, या इग्नोर करना या इवेट करना भी होता है। इवेट करना, एनी क्लियर मेंशन ऑफ द डेट और ईयर, जो कि पूरी भी डेट और इस चीज को पूरी तरह से दूरी मतलब इग्नोर कर रहा है। अलाउिंग, अगर कोई सेंटेंस ING से शुरू होता है, या तो जेरन होगा या तो प्रेजेंट पार्टिसिपल होगा। अगर बगल में वर्ब नहीं होता वो कहलाएगा प्रेजेंट पार्टिसिपल। बगल में इसके बाद वर्ब होता तो जेरन कहलाता, तो ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है। अलाउिंग
स्पेकुलेशन अबाउट द गवर्नमेंट इंटेंट, सरकार की जो है स्पेकुलेशन है। स्पेकुलेशन मतलब होता है, ये भी नाउन वर्ड है, जिस वर्ड के लास्ट में TION लगा हो उसको नाउन बोलेंगे। स्पेकुलेशन मतलब सपोजिशन बोल सकते हैं, या ये टोटली क्या है, सरकार के ऊपर इंटेंट है, मतलब एम के ऊपर डिपेंड करती करने वाली बात है। अ पॉसिबल रीजन, पॉसिबल एडजेक्टिव है, रीजन नाउन है, एबल वाला वर्ड जो होता है एडजेक्टिव होता है BLE वाला। वाई ये कंजंक्शन है। द सेंटर इज eager to delay it until 2014 is the clamor of enumeration of caste। तो द गवर्नमेंट द सेंटर इज ईगर, ईगर यहाँ पे एडजेक्टिव है, यानी ये सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज हुआ। ईगर मतलब होता है क्यूरियस, आप कह सकते हैं ईगर मतलब होता है क्यूरियस, या फिर कह सकते हैं एनेक्शियस बोल सकते हैं, ईगर मतलब एनेक्शियस होता है, एनेक्शियस, चिंतित कोई बोलेंगे। इसको मैं सही से लिख देता हूँ। ईगर टू डिले इट अंटिल 2014 इज द क्लेमर। क्लेमर का मतलब होता है नॉइज एजिटेशन बोलेंगे, ये वर्ड नाउन है। इसका मतलब होता है नॉइज, जो हल्ला गुल्ला शोरगुल। फॉर इनुमरेशन, इस वर्ड का मतलब होता है इनुमरेशन, यहाँ पे काफी अच्छा वर्ड मिला जिसका मतलब काउंटिंग होता है। इनुमरेशन ऑफ कास्ट, अ क्वेश्चन दैट द बीजेपी ट्राइंग टू इवेट, एक क्वेश्चन है जो बीजेपी पूरी तरह से इग्नोर कर रही है। इवोड मतलब होता है अवॉइड करना या शन करना। अ सेंसस आफ्टर 2016 26 विल बिकम द बेसिस ऑफ ये बेसिस नाउन है IS वाला वर्ड, ऑफ द नेक्स्ट डिलिमिटेशन, नेक्स्ट डिलिमिटेशन, ये बहुत ही जरूरी हो जाएगा, मतलब ये बेसिक चीजें बन जाएगी। नेक्स्ट डिलिमिटेशन, ये भी वर्ड नाउन है। डिलिमिटेशन का मतलब होता है जैसे बाउंड के सेंस में आएगा, इनक्लोजर या लिमिट बोलेंगे, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाएगा, बाउंड या लिमिट भी बोलते हैं। ऑफ द लोकसभा सीट, लोकसभा सीट्स के लिए लिमिट हो जाएगा। विच विल इन्वॉल्व इंटर स्टेट रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिप्रेजेंटेशन, इसके लिए क्या हो जाएगा, शामिल हो जाएगा इंटर स्टेट रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिप्रेजेंटेशन करने के लिए चीजें हो जाएंगी। तो इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए वीडियो को पॉज करके। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो आपको मैं लिए चलता हूँ अगले स्लाइड पे। द बीजेपी, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से पहले आर्टिकल द का यूज करते हैं। मे हैव, ये हैव मेन वर्ब है, मॉडल्स के साथ हमेशा। एक्टिव सेंटेंस हो तो V1 का यूज करेंगे, मॉडल्स के साथ बी लगा हो तो वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं पैसिव में। बीजेपी में हैव इंसेंटिव्स टू वेट अंटिल देम, तब तक उसके लिए फायदेमंद चीजें हैं वेट करने के लिए। इन द लास्ट फ्यू इयर्स चेंजेस इन सिटीजनशिप एक्ट, कुछ पिछले बीते कुछ सालों की बात है। एंड कन्फ्लिक्ट बिटवीन सम स्टेट एंड सेंटर रिगार्डिंग द नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर NPR, कुछ स्टेट और सेंटर के बीच में कन्फ्लिक्ट हुए हैं, विवाद हुए हैं, डिस्प्यूट हुए हैं, डिस्प्यूट या विवाद को बोलते हैं। इसके रिगार्डिंग NPR के रिगार्डिंग नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर के रिगार्डिंग हैव फर्दर मडीड डिस्कशन ऑन सेंसस, जो कि आगे क्या हुआ है, मडीड हो गया है, मतलब पूरी तरह से कवर होने की बात हो रही है। मडीड मतलब सॉइल हो जाना, खराब हो जाना, इसका मतलब सॉइल होना होता है खराब हो जाना।
या फिर डर्टी हो जाना। सॉइल मतलब मिट्टी भी होता है, डर्टी हो जाना। द डिस्कशन ऑन सेंसस, इस पे डिस्कशन बहुत चीजें मतलब आगे बहुत ही खराब हो गई। द प्रपोज 33% रिजर्वेशन फॉर वुमेन, जो प्रपोजल है 33% रिजर्वेशन फॉर वुमेन इन पार्लियामेंट एंड असेंबलीज इज लिंक टू द नेक्स्ट सेंसस एंड डिलिमिनेशन, ये चीज आगे के लिए लिंक्ड होती है। विच एड्स एन एडिशनल इम्पोर्ट, जो कि बहुत सारी चीजें लाती हैं, इम्पोर्ट मतलब बाहर की चीजों को बोलेंगे। और एडिशनल यहाँ पे एडजेक्टिव वर्ड है जो ऐड करता है बहुत सारी चीजों लाने की। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए वीडियो को पॉज करके। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो अब मैं आपको लिए चलता हूँ अगले स्लाइड पे। द नेक्स्ट वन विल ऑल्सो बी द फर्स्ट डिजिटल सेंसस, अगला जो होगा डिजिटल सेंसस होगा। डिजिटल होगा यानी डिजिटल एडजेक्टिव है। गिविंग सिटीजन्स एन अपॉर्चुनिटी टू सेल्फ इनोमरेट, मतलब खुद से आप इनोमरेट कर सकते हैं। इनोमरेट मतलब होता है जैसे लिस्ट करना, सेट आउट करना। आप खुद से लिस्ट कर सकते हैं, आने वाला समय डिजिटल होने वाला है। ड्यूरिंग सेल्फ इनोमरेशन, इसके दौरान खुद से जो आप लिस्टेड करेंगे, आधार और मोबाइल नंबर विल बी मैंडेटरीली कलेक्टेड। ये कलेक्टेड वर्ब विल बी के साथ मतलब मॉडल्स के साथ जैसे ही आप बी का यूज करेंगे और उसके बाद वर्ब दी जाएगी तो वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी मैंडेटरीली कलेक्टेड। मतलब बहुत ही चीजें जारी, बहुत ही अ, जरूरी है, इंपॉर्टेंट है। ये मैंडेटरीली वर्ड जो है एडवर्ब है, कलेक्टेड यहाँ पे वे3 है। अराउंड 30 लाख गवर्नमेंट ऑफिशियल्स इंक्लूडिंग स्कूल टीचर्स विल बी असाइंड, उनको असाइन किए जाएंगे एज इनुमरेटर्स, मतलब एज ए लिस्टिंग करने वाले को। एंड इच विल बी असाइन द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू, रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पे नाउन है, टू कलेक्ट डिटेल्स ऑफ अबाउट 800 पीपल थ्रू बोथ ऑनलाइन एंड ऑफलाइन। इतने लोग करेंगे मूड्स कवरिंग एन एस्टिमेटेड पॉपुलेशन ऑफ मोर देन 140 करोड़। मतलब सभी को इतने इतने डेटा दिए जाएंगे कि आप उसको उसके थ्रू ऑफलाइन ऑनलाइन कवर करें। और इसका एस्टिमेट बताया पॉपुलेशन का, टोटल जितनी भी पॉपुलेशन भारत में है 140 करोड़ की बात है, उससे भी ज्यादा। मतलब आने वाले समय में ये चीजें ऑनलाइन होने वाली है। आधार नंबर जरूरी होगा और मोबाइल नंबर। आई होप आपको ये सारी बातें समझ में आ गई होंगी। तो आपको मैं लिए चलता हूँ अगले स्लाइड पे। ये टॉपिक काफी इंफॉर्मेटिव है, इसमें काफी चीजें आप सीख सकते हैं। क्या होने वाला है भविष्य में, वो सारी चीजें आपको डिस्कशन में मिल जाती हैं। इन नॉर्मल कोर्स कंप्लीशन ऑफ बोथ फेजेस, दोनों कंप्लीशन करने के बाद ऑफ सेंसस टेक्स एटलीस्ट 11 मंथ, इतना मंथ लगेगा। मीन वाइल उस दौरान द क्वालिटी एंड मैकेनिज्म ऑफ पॉपुलेशन, निज्म ये नाउन है, क्वालिटी भी नाउन है, पॉपुलेशन भी नाउन है, लेवल डेटा कलेक्शन आर इवॉल्विंग फास्ट, ये चीजें काफी फास्ट इवॉल्व होंगी। इवॉल्व मतलब होता है, इसका मतलब होता है जैसे डेवलप करना, प्रोग्रेस करना। इवॉल्व का मतलब होता है प्रोग्रेस या डेवलप करना। थैंक्स टू टेक्नोलॉजी, इसकी वजह से चीजें पॉसिबल हो पाएंगी। द रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ्स एंड डेथ्स अमेंडमेंट एक्ट 2023 दैट विल कम इनटू इफेक्ट, ये लागू होने वाला है। कम इनटू इफेक्ट मतलब लागू होना, इम्प्लीमेंट करना ऑन October 1st। इसमें काफी चीजें आपको सीखने को मिल रही है। October 1st को विल हेल्प अस सेंट्रलाइज पॉपुलेशन रजिस्टर, जो कि पूरी तरह से सेंट्रलाइज पॉपुलेशन रजिस्टर होगा। इलेक्ट्रल रजिस्टर, आधार, राशन कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, डेटाबेस, ये सारी चीजें होंगी। तो इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए वीडियो को पॉज करके। आई होप आपने ये सारी चीजें समझ ली होगी। इसको आराम से पढ़े, अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाएं। जो भी चीजें मिल रही हैं उसको ध्यान से समझ के पढ़ेंगे। द सेंट्रली स्टोर डेटा विल बी अपलोडेड, ये अपलोड किए जाएंगे रियल टाइम विदाउट ह्यूमन इंटरफेस, लीडिंग टू एडिशन एंड डिलीशन फ्रॉम इलेक्ट्रल रोल, ये सारी चीजें होंगी। व्हेन एन इंडिविजुअल टर्न्स 18 आफ्टर डेथ after death respectively, rather than trying to weaponize categorization and counting of people। चाहे जो व्यक्ति, कभी कभी ऐसा होता है जो व्यक्ति अपने आप ये चीजें हट जाएंगी 18 सालों में, मरने के 18 साल बाद ये चीजें अपने आप हट जाएंगी।
यहाँ पे कहना चाह रहा है द सेंट्रली स्टोर डेटा विल बी अपलोडेड रियल टाइम विदाउट ह्यूमन इंटरफेस लीडिंग टू एडिशन एंड डिलीशन, दोनों होगा, ऐड भी होगा और डिलीट भी करेंगे। फ्रॉम इलेक्टोरल रोल, जो वोटिंग अधिकार से, व्हेन एन इंडिविजुअल टर्न्स 18 आफ्टर डेथ, डेथ के इतने साल बाद हो तो ऐसी चीजें हो, मतलब 18 साल बाद ऐड भी हो जाएगा, और डेथ के 18 साल बाद कोई व्यक्ति 18 का होता है तो ऐड भी हो जाएगा 18 पे, और 18 साल डेथ के बाद वो हट भी जाएगा। rather than trying to weaponize categorization and counting of people, the government must take states and parties into confidence on all the issues around the census। सरकार को जरूर, मस्ट मतलब जरूर होना चाहिए, टेक स्टेट को और पार्टीज को कॉन्फिडेंस में लाना चाहिए कि ये जो इश्यूज हैं अराउंड सेंसस के बारे में, क्या क्या फायदे और क्या क्या चीजें हैं, ये सारी चीजों पर डिस्कशन होनी चाहिए, ये ऑथर कहना चाहते हैं। द गवर्नमेंट मस्ट टेक स्टेट एंड पार्टीज इनटू कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए ऑन द इशू अराउंड द सेंसस, जो भी इशू है सेंसस के ग्राउंड में। ये बहुत दिन से डिस्कशन चल रहा है, उसके बारे में सरकार को जरूर इसमें एक्शन लेना चाहिए, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो ये थी सारी बातें इस वाली स्लाइड में। और इसी के साथ जो भी चीजें आपने सीखी है, दैट मीन्स अगर आपने वर्ड्स को कलेक्ट, वर्ड्स में वर्ड्स वाली चीजें मिली हैं उसको कलेक्ट करके आप सेंटेंसेस बनाइए वर्ड से, और रीडिंग अंडरस्टैंडिंग को इसी प्रकार से आप पढ़ के बढ़ा सकते हैं। With this everyone, I would like to end this session. Thank you so much for watching this video. Thanks everyone.